तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां जरा देखना, तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां जरा देखना, इस बार इन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे, 2 स्टार ऐसा ही थानेदार बन के रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सब इंस्पेक्टर भर्ती शुरुआत होती है यहां पर। सबसे पहले आपके सबसे पहले खबर आती है कि 383 पदों पर होती है। सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी 2 महीने पहले, मैंने वीडियो भी बनाया था। राजस्थान में सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा था उसको, जो मेरा लगभग 1 लाख व्यूज आप लोगों ने देखा था। मैं गाइड इसलिए पहले करता हूं कि बाद में आपको दिक्कत ना हो कि सर मैं 2 नंबर से रह गया या रह गई, ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं हमेशा आपको राइट गाइडेंस देता रहता हूं। तो 383 पदों पर थी, फिर बाद में 150 पद और जोड़े तो 534 पदों पर फाइल भेजी गई थी। यहां तक की अपडेट आप लोगों को हो चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने अपने आगामी 1 साल में रिक्त होने वाले जो सीआई के जो पद है ना, सीआई के जो 400 पद हैं वो खाली हो जाएंगे, तो इसमें और जोड़ दीजिए। ये एक प्रकार से नई एसआई, जो कि नई एसआई भर्ती में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इससे अब नई एसआई भर्ती 1015 पद। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे पूरे राजस्थान में अगर कहे कि सबसे सरल एग्जाम कौन सा है, तो मैं कई बार कहता हूं थानेदार बनना सबसे सरल है। कैसे? देखो, इसमें मेंस जैसा लफड़ा नहीं होता है, आरएस जैसा। फिजिकल अगर आपको थोड़ा बहुत भी कर का ठीक है, वरना मानव स्वभाव है कि आप थोड़ी देर बाद में महीना भर के अंदर अंदर आप अपने बॉडी को हैबिचुअल बना सकते हो। दौड़ वगैरह या चिनअप वगैरह, इसकी जो फिजिकल प्रोसेस में आराम से आप फिट बैठ सकते हो। हालांकि वो बॉडी पे डिपेंड करता है, आपको 3-4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इसको पर्सनली एक सरल एग्जाम मानता हूँ और बहुत आसान है। पूरी प्रक्रिया आप लोगों को बताऊंगा। मेरे ही गाइडेंस में मेरे भाई ने 2 बार थानेदार का एग्जाम निकाला, ऑल राजस्थान 179 रैंक 2018 के अंदर, और 2021 के अंदर ऑल राजस्थान 107 रैंक। ठीक है, उसी पहले वो पटवारी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर मात्र 100 पोस्ट पे सिलेक्शन लेना। तो ये क्या होता है कि राइट गाइडेंस के बिना संभव नहीं होता है। ठीक है, ये आपको वही बता सकता है जिसने इस जर्नी को जिया है। तो ये हनुमान किसान का ये ट्वीट है और ये एकदम सटीक बताते हैं, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। नई ऐसा ही भर्ती, ये अंदर का जो लेटर है वो भी वायरल हो रहा है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा और आप लोगों को सब इंस्पेक्टर भर्ती के एक एक पहलू के बारे में बताऊंगा कि भाई सिलेक्शन से आपके फॉर्म भरने से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक आपको कौन कौन सी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, देर ना हो जाए इसलिए शुरुआत आज से ही करना। नोटिफिकेशन मान के चले, आपका इसका जो नोटिफिकेशन है वह आपके 15 जुलाई से लेकर के आपके 15 अगस्त, इसके बीच में संभावना प्रबल है कि नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पिछली बार भी जब नोटिफिकेशन आया था सितंबर 2023 में, इसका सितंबर 2000 आई थिंक 22 में, सितंबर 2022 में इसका पेपर हो गया था, है ना। 2 सितंबर 2022 में इसका पेपर हो गया था। नोटिफिकेशन फरवरी के आसपास आया गया था। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 5 से 6 महीने का टाइम लास्ट ईयर मिला था। ठीक है, ओके, लास्ट ईयर 5 से 6 महीने का टाइम मिला था, यानी कि आप ये मान के चले कि 5 माह का टाइम मिला था लास्ट ईयर। और पिछली बार अच्छा हुआ था, मैंने खुद फील किया था। विजय का 179 रैंक थी। इसी यूट्यूब चैनल पे जो आप फोटो देखते हो सबसे ऊपर, वो मेरा छोटा भाई विजय है, आप ही की तरह। तो उसको सक्सेस किया था, आपको भी करूँगा, चिंता मत करो। क्या हुआ था कि 179 उसकी रैंक रह गई थी, 170 तक सीटें भर गई थी उस समय, और वो बाद की सेट जो है वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था सभी को। तो वो दुख हुआ था, लेकिन तुरंत वैकेंसी आई थी तो उसने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आप लोग भी तुरंत स्टार्ट कर दो अभी से तैयारी, सिलेक्शन मैं कराऊंगा। ठीक है, विजय सर का भी गाइडेंस आपको देता रहूँगा। उसने बैक टू बैक एक नहीं बल्कि 5 एग्जाम निकाले हैं, तो कभी आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो मान के चले एग्ज़ाम आपका अगस्त में, ये फॉर्म वगैरह जुलाई एंड या अगस्त में भरे जाते हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मान के चले आपका ये जो जनवरी से लेकर के और फरवरी स्टार्टिंग 2026 का, संभावित रूप से ये मैं डेट बता रहा हूँ, 6 महीने जो आरपीएससी के इस सब इंस्पेक्टर पिछली भर्ती के ट्रेंड को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, एज लिमिट वगैरह सारी कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो मान के चलना एग्जाम 2026 की स्टार्टिंग में होगा, फिर फिजिकल की प्रोसेस वगैरह होगी। तो जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद फिजिकल की प्रोसेस वगैरह, मान के चले 3 महीने का टाइम मिलेगा आपको, मार्च अप्रैल मई, तो जून तक, है ना, ऐसा मान के चले संभावित रूप से, है ना, मैं कोई फिक्स डेट नहीं बता रहा। जून 2026 तक मान के चले फिजिकल वगैरह। उसके बाद इंटरव्यू की कॉल आएगा। इंटरव्यू कॉल लगभग आपके पहले तो फिजिकल पास कर लेते हैं यहाँ पर, टोटल भर्ती का ये 15-20 गुना
तो ये हो जाएंगे लगभग 20 से 25,000 बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर 1,000 पदों के अनुसार 15 से 20,000 ये हो जाएंगे। तो 20,000 जब यहाँ पर फिजिकल देंगे, उनमें से जो इंटरव्यू कॉल होगा, तो इंटरव्यू कॉल जो होगा वो मात्र और मात्र भर्ती के 3 गुना का होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 3,000 बच्चों का यहाँ पर इंटरव्यू कॉल होगा। अब इन 3,000 में से फिर 1,000 को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें फिजिकल का कोई रोल नहीं है। अगर आप फिजिकली फिट हैं और आपने थोड़ा बहुत भी अभ्यास किया हुआ है तो रिटर्न के मार्क्स है वो मायने रखते हैं। 400 में से अगर आप 300 प्लस ले आते हो, डंके की चोट पे सिलेक्शन होगा। आज लिख के दे रहा हूं, दुनिया में कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो तुम्हें एग्जाम से बाहर कर दे। 2 स्टार तुम्हारे कंधे पे लग के रहेंगे, किसी भी कैटेगरी में हो आप। अगर आप 300 प्लस नंबर ले आते हो, 300 प्लस में से 170 हिंदी का एक टारगेट लेके चले कि भाई 170 के लगभग तो लाने ही लगे, जीके के अंदर 125 प्लस लाने ही लाने हैं, ऐसा टारगेट लेके चले। जीके में करना कुछ नहीं, सिर्फ 2 किताबें पढ़नी, अभी बताऊंगा, और हिंदी में सिर्फ 1 किताब पढ़नी, हो जाएगा। चलिए बात करता हूं यहाँ पर ये रिक्त पदों के बारे में भी है। यहाँ पर उप निरीक्षक के जो रिक्त पद है यहाँ पर वो आपके रिक्त पदों की सूचना वगैरह दी गई है, और बैच अपना चल ही रहा है, वो सूचना भी दूंगा आप लोगों को। ब्रजवासी सर इसमें हिंदी पढ़ा रहे हैं, 15 साल का अनुभव है, ऐसा नहीं है कि कोई नौसिखिया या जीके पढ़ाने वाले लोग भी आजकल हिंदी पढ़ाने लग गए हैं। मैं चाहूँ तो मैं खुद भी हिंदी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सब सब्जेक्ट में टांग नहीं अड़ाऊंगा। हिंदी के एक्सपर्ट ब्रजवासी सर ही आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। 15 साल से ज़्यादा का अनुभव है। यूट्यूब पे सर की क्लास अवेलेबल है, देखना, नॉलेज की गहराई आपको पता चलेगी। सब इंस्पेक्टर का नया बैच 1 मई से शुरू हुआ है। प्राइस मैंने इसकी 2199 रखी है, जीके प्लस हिंदी दोनों की। हो सकता है कि मार्केट में आपको 3,000, 4,000, 5,000 मिले, लेकिन जीके पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, मैथ वगैरह जो है, रीजनिंग, अदर फैकल्टीज होगी, साइंस टेक में अदर फैकल्टीज होगी, वो आपका जीके का पेपर हो गया 2, और पेपर 1 हिंदी ब्रजवासी सर, ठीक है। चलो एज लिमिट वगैरह ये वीडियो मैंने किया, अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई थी तो मैंने अपनी पिछली क्लास के कटिंग्स आपको लगाई हैं, और वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सुनिएगा, समझिएगा। एज लिमिट तो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। अब अभी अगर वैकेंसी आती है तो 1 जनवरी 2000 और आएगी, 100% आएगी, 100% आपको जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैंने कहा था साल के मिड में आएगी, मतलब आएगी, पीछे भी ये बात हो रखी थी। एज की बात करें, सरकार ने खुद हरी झंडी दे दी है आज तो 1000 पदों की। 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज, यानी कि मेल वर्ग की बात कर रहा हूँ, पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ। जनरल मेल है वो 20 से 25 साल है ना, मिनिमम 20 से मैक्सिमम 25। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सीईटी की जरूरत है नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 20 ईयर्स के आप हो जाने चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। अगर आप 2 जनवरी 2026 को आप अगर 20 साल के होते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो एज एक तरह से वो देखा जाए तो एज कब की हो जाएगी, वो एज हो जाएगी आपके ये जो एज को काउंट की जाएगी वो 2010 मान लो, 2010 क्या, आई थिंक 18 साल का, तो 2007-8 के आसपास तुम लोग काउंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज मेल की बात करें तो 20 से 25 साल हो जाना चाहिए। 3 साल की एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा, तो 28 साल का हो जाएगा जनरल मेल। और यहाँ हम बात करें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल वाले पुरुष व्यक्ति को या मेल कैंडिडेट को जो 28 साल की एज थी, वो इन कैटेगरीज के जो मेल हैं उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट और ऐड कर दो, 33 साल तक का फॉर्म भर सकता है इसमें। और हो सकता है कि इसमें ऊपरी सीमा में 1-2 साल और भी आपको छूट मिल जाए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि सरकार की तरफ से आपको 1 साल और भी छूट दे देवे। तो ये अभी फिलहाल 33 और वो 28 पुरुष वर्ग अलग अलग कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं अपने जो महिला वर्ग की और गर्ल्स की जो एज लिमिट है उनकी बात करें। गर्ल्स चाहे वो आपके ओबीसी की है, जनरल की है, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी है, एसटी है, इनको 10 साल की छूट मिलती है। 10 साल मतलब आपका 25 और 3, जो जनरल वाले को 28 साल तक का फॉर्म भर सकता था उसमें 10 साल और ऐड कर दो, तो बहनें जितने भी हैं वो 38 साल की एज होने तक ओवर एज नहीं होगी। आपको यहाँ पर 10 साल की छूट है। भूतपूर्व सैनिक को 40 साल तो है ही है, उसको यहाँ पर 3 साल उनको और दी गई है, तो 43 साल की एज तक वो फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लिखित परीक्षा होती है, फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है। लिखित परीक्षा आपके 400 नंबर की है। कोई सिलेबस में विशेष चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई ज़्यादा विशेष चेंजेस कभी नहीं देखने को मिलते। आरएस प्री का हो गया या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होगी, इनमें आपको कभी भी ज़्यादा चेंजेस देखने को न मिलता है, सिवाय कोई एक आध लाइन के इधर उधर होने के। तो 100 में से आप 99% सिलेबस सेम मान के चले, ठीक है।
एलिजिबिलिटी यही है कि आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए एग्जाम डेट तक, तो वो ग्रेजुएशन और एज 20 साल, ये फॉर्म भर सकता है। बिना सीईटी की भर्ती होती है सब इंस्पेक्टर, आरपीएससी करवाती है। एग्जाम के 3 चरण है, जहां पर लिखित परीक्षा आपको देखिएगा 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें पेपर 1 है वो हिंदी वाला होता है, 100 क्वेश्चंस हिंदी के आते हैं। एक प्रश्न है वो आपका 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है। दूसरा पेपर उसी दिन दोपहर के बाद में होता है, जीके का पेपर होता है, जिसमें इंडिया जीके होता है, राजस्थान जीके होता है, करंट अफेयर्स होता है, मैथ रीजनिंग होता है। मैथ रीजनिंग आप स्किप करके भी जा सकते हो आगे, है ना, स्किप करके जाना नहीं है, अभ्यास करना है ताकि रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लो। मैथ से कई विद्यार्थियों को डर भी लगता है, तो थोड़ा अभ्यास करके 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। बढ़िया स्कोर के लिए अभ्यास करना है और कुछ पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, तो बाकी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स वगैरह। हिंदी पूरी है, इसमें रटने वाली चीज़ें भी हैं और समझने वाली चीज़ें भी होती है। तो अभी आप रटने वाली चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि 200 में से 100 अंक आपके हिंदी के कहीं नहीं गए, मात्र 15-20 दिन में भी आप उनको अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, फिजिकल होता है 100 नंबर का, 100 में से 50 नंबर आपको फिजिकल में लाने ही पड़ते हैं। 50 + 3 इवेंट में कौन कौन सी 3 इवेंट है मैं आपको बताऊंगा। अगर इन 3 इवेंट के अंदर आप 50 नंबर नहीं लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, भले ही 400 में से आपके 400 नंबर है। तो 50+ लाने ही होते हैं। जैसे स्प्रिंट होती है तो उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी के नंबर मिलते हैं। तो आपकी चिनअप्स होती है उसमें 3 अलग अलग मार्क्स हो गए। लॉन्ग जंप हो गई उसमें भी होता है, तो उनका मैं अभी बताऊंगा। तो 50+ लाना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू कॉल तक ही मायने रखता है। इन दोनों के मार्क्स यानी 500 में ये आपका जो फिजिकल अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो इन दोनों के मार्क्स जुड़ करके आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंक जुड़ करके आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो 400 ये हो गए और 50 क्वेश्चंस ये हो गए। तो आउट ऑफ 450 आपकी क्या बन जाएगी, मेरिट बन जाएगी। इंटरव्यू को बीच में से ये फिजिकल को हटा दिया जाएगा। ठीक है, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है, जैसे मेल 168 सेंटीमीटर का है तो वो एलिजिबल है इसके लिए, 168 सेंटीमीटर वाला। सीना 81 से मैक्सिमम 86। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट तो चाहिए ही चाहिए, 152 सेंटीमीटर की। और वेट है वो बहनों का 47.5 से कम नहीं होना चाहिए। ये खैर बाद में भी जब आपको रिटर्न एग्जाम निकल जाए तो भी। चश्मा है वो एलिजिबल है क्या, तो चश्मे वाला चश्मा भले कितना ही मोटा लगा हुआ हो 6/6 के साथ, है ना, 6/6 आईसाइट होनी चाहिए, वो देख सकता है तो एलिजिबल है। ठीक है, हाँ, मोतियाबिंद वो नहीं होना चाहिए। आप होता है ना मोतियाबिंद, और वो जो आपका कलर ब्लाइंडनेस वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेंगापन, कलर, ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये नहीं होना चाहिए। सिलेबस आओ थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पर अभी जस्ट भेज ही रहा हूँ। हिंदी पेपर 1 की बात करें, शब्द रचना, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द प्रकार जिसमें तत्सम तद्भव वगैरह और संज्ञा सर्वनाम वगैरह, शब्द ज्ञान, ये रटने वाली जितने भी चीजें ना शब्द ज्ञान में, जितने आप पर्याय विलोम वगैरह, इनमें आपको रटना ही पड़ेगा। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, ये बहुत आसान होते हैं, है ना। मैंने तो इवन मात्र कुछ दिनों के अंदर इसको पढ़ा था, बहुत मजा आया था जब मैंने इस पेपर को दिया था। बहुत मतलब कम समय में 170 के लगभग मैंने स्कोर किया था हिंदी में, सिर्फ एक किताब को पढ़ के। ब्रजवासी सर की किताब आ जाएगी मार्केट में, बहुत शानदार वाले हिंदी के नोट्स, और इंडिया जीके माइंड मैप की बुक आ जाएगी बहुत जल्द, रामबाण इंडिया जीके। और राजस्थान जीके की तो जो रामबाण है ये आपको नवीनतम 41 जिलों के अनुसार ये बुक तो हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर 1 महीने में ये इतनी किताबें पढ़ के अपना बेस बना लेते हो तो आज भी आप 275 नंबर आराम से इन 3 किताबों को पढ़ के ला सकते हो। थोड़ा बहुत और एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो हम आपको तैयारी करवा देंगे। तो पारिभाषिक शब्दावली इसमें ज़्यादा पूछी जाती है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह, तो ये थोड़ा आपको रटनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर 1/3 नेगेटिव भी है, 100 MCQ टाइप के पेपर क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है और 200 मार्क्स का ये हिंदी वाला पेपर हो गया। हिंदी के बाद में हम बात करें जीके वाले पेपर की। जीके वाले पेपर में आपका इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है, RS प्री में जो सिलेबस दे रखा है वही वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी हिस्ट्री है, इंडिया की राजस्थान की दोनों की है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री भी दे रखी है, बहुत कुछ एंशियंट भी है, मॉडर्न भी है, तो ये भी देखें। ज्योग्राफी में जिसमें आपकी वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, राजस्थान का पॉलिटी हो गया, और उसके बाद में इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं कुछ, और उसके बाद में आपके राज्य व्यवस्था वगैरह, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, विशेष रूप से आर्थिक समीक्षा वगैरह। साइंस एंड टेक है,
पूरी, जो RS प्री में पूछी जाती है, और एक है आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, और लास्ट है आपका करंट अफेयर्स, जिसमें आपको राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल करंट करना होता है। ये पेपर भी इतने सारे सब्जेक्ट को मिलाकर देखें तो 30 क्वेश्चन के लगभग मान लो राजस्थान जीके के, 30 क्वेश्चन के लगभग मान लो इंडिया जीके के, 60 तो ऐसे ही हो गए, फिर मैथ रीजनिंग के हो गए आपके 10-15 प्रश्न, फिर करंट के हो गए 10 क्वेश्चन, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल ये पेपर आपके 100 क्वेश्चन का हो जाता है। इतने सारे मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ में राजस्थान जीके रामबाण अच्छे से कर लो तो मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, इंडिया जीके रामबाण एक किताब पढ़ लोगे तो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इतना करके आप 125 मिनिमम टारगेट एक लेके चलना है कि जीके में हमें 125 प्लस करना है, और हिंदी में आराम से आपके 170 के लगभग आ जाएंगे अभी से अगर तैयारी करोगे। तो इस तरह से टोटल मिला के देखा जाए तो 300 प्लस आप सेफ हो जाओगे, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की भी थोड़ी बात कर लेता हूँ, आ जाइए। भर्ती आने में और जाने में टाइम ही नहीं लगेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, भर्ती के आने में और जाने में पलक झपकते, मतलब कहता ना पलक झपकने जितना टाइम लगेगा, फिर सोच नहीं पाओगे सब तैयारी करें कि नहीं करें। अभी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, इंडिया जीके, राजस्थान जीके और हिंदी, बस बेड़ा पार हो जाएगा। 100 मीटर रेस होती है जो आपके यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए दी गई है, 14 सेकंड में करते हो तो 40 मार्क्स मिलते हैं, 15 सेकंड में करोगे तो 25 मार्क्स मिलते हैं, मैक्सिमम का औसतन यही निकलता है कि 25 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। और 25 नंबर ये जेब में लेके घूम सकते हो, अगर आप थोड़ी बहुत भी जॉगिंग करते हो, पाँव मजबूत है तो आप कर लोगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो 15 फीट, 14 फीट, 13 फीट, तो 15 फीट अगर आप लॉन्ग जंप कर लेते हो तो 30 में से 30 मिलेंगे, 14 फीट करते हो तो 20 नंबर मिलेंगे, 13 फीट करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे, 13 फीट से कम हो गई तो आप 0 नंबर। चिनिंग अप्स जो हीव्स है, 7 अगर आपको ऐसे फट्टा दिया जाता है, उसको चिन्ह है वो उसके ऊपर होनी चाहिए, 7 अगर आप लगा तो बहुत आसानी से लगा सकते हो, 30 नंबर जेब में ये हो जाएंगे, 25 नंबर रनिंग के हो जाएंगे, 25 नंबर रनिंग के, 30 नंबर चिनअप्स के। लॉन्ग जंप में ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, लॉन्ग जंप में कई बार इंजरी भी हो जाती है, इसकी प्रैक्टिस जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़ा बचता है उससे, और जिसकी अच्छी होती है दौड़ भाग करने की क्षमता तो वो इसके अंदर क्या है कि वो कर लेता है। तो 100 में से 100 भी लाओ फिजिकल में कोई मतलब नहीं है, 100 में से 55 आ गए तो भी बराबर है, 100 में से 100 आ गए तो भी बराबर है, या नंबर काउंट नहीं होते। इसलिए 2 इवेंट को सेफ लेके चलना है, कर लोगे। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर अलग अलग छूट दी गई है, और उसके बाद में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए क्या 3 इवेंट होती है, एक 100 मीटर वाली होती है और एक लॉन्ग जंप होती है। तो ये लड़का लड़कियों में दोनों में समान होती है, यानी पुटिंग इन शॉट, ये जो गोला फेंकना होता है ये लड़कियों के लिए एक नई इवेंट है, जो आपके हम बात करें चिन अप लड़कियों में नहीं होता है, लड़कियों में होता है जो है शॉट, ये गोला फेंकने वाला होता है, ठीक है। 16 फीट फेंकते हो तो पूरे नंबर मिलते हैं। लॉन्ग जंप गर्ल्स के लिए 10 फीट करने पर आपको 30 में से 30 मिलता है, और 8 फीट लास्ट है। 17 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरी करते हो तो 40 नंबर मिलेंगे, 17, 18, 19 तो 40, 25, 15, और 19 के बाद में आते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये फिजिकल क्राइटेरिया है जो आपका, और फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है जो आपको लास्ट में मेडिकल के टाइम में देखा जाता है, सारी चीज़ें, आपका मेडिकल भी होता है। मेडिकल कोई आपके एक विशेष हॉस्पिटल में आ जाएगा जहां पर आपका पूरा चेकअप किया जाएगा, जिसके ऊपर विजय सर ने एक बहुत ही शानदार वीडियो उपलब्ध आपके लिए अवेलेबल करवाया हुआ है। विजय सर ने वीडियो, उस वीडियो को देखना कि फिजिकल के बाद में ये सब चयन होने की प्रक्रिया के बाद में आपका मेडिकल कैसे होता है, वो वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। अभी से लग जाओ तैयारी में, मात्र और मात्र 50 दिन के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, साल एंड में पेपर भी हो जाएगा और भर्ती चली भी जाएगी। 1000 थानेदार आपके आसपास में लग भी जाएंगे थानों के अंदर। जो अभी से नहीं दौड़ा वो घोड़ा हमेशा पीछे रहता जो पहले नहीं दौड़ता है। और एक कहावत है अंग्रेजी में, वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम कंप्लीट। यहाँ जुड़ो, माइंड मैप के साथ पढ़ो, जीके वाला पार्ट पूरा मेरी जिम्मेदारी, हिंदी में ब्रजवासी सर और विजय सर का गाइडेंस पूरा आपको मिलता रहेगा। पढ़ते रहे, मस्त रहे, और कोई डाउट है तो बताओ मुझे, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एज वगैरह का क्राइटेरिया सारा कुछ बता दिया है, और बैच अपना स्टार्ट हो ही चुका है। और मैं तो इतना कहूँगा कि आप लोग जम के पढ़ें, ठीक है। इस 2199 में अभी जो ऑफर प्राइस रखी मैंने, 1 मई से बैच स्टार्ट हुआ है, ये अभी भर्ती आने तक थोड़ा धीरे चलेगा, और भर्ती आने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर हम कोर्स को पूरा करवा देंगे, क्योंकि अभी एडमिशन हो रहे हैं। तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, और भर्ती के संबंध में कोई डाउट है, एग्ज़ाम तो होगा साल एंड तक, और भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।